कयामत टूटती है। और मेरे भाई, लाखों इज्जतदार लोग अपने तकिए पे मुंह रख रख के रोते हैं, इसलिए कि वो बच्ची जिसके बारे में कहते थे हमें एतबार है, एतबार का लफ्ज बोल के बाप जो जुल्म करता है अपनी बेटी पे, भाई एतबार का लफ्ज बोल के जुल्म करता है बहन पे, एतबार का जुमला बोल के ज्यादती करते हैं हम अपनी जानों पर। हज़रत जुनैद बगदादी, सूफिया के सरखील सूफिया के, उनसे एक शख्स कहने लगा मुझे बेटी पे एतबार है, मैं उसको फलां जगह दाखिल ना करा दूं, पढ़ ले। आप फरमाने लगे तुझे एतबार है तो क्या अल्लाह के रसूल को एतबार नहीं था? ये तूने कैसा लफ्ज बोला? तुझे एतबार है, नबी पाक को नहीं था? मेरे महबूब के पास हजरत आयशा सिद्दीका बैठी थी, और वो बीबी जिसको कुरान कहता है लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा, तुम्हारे जैसी दूसरी कोई हो सकती नहीं। मेरे महबूब के पास हजरत हफ्सा बैठी थी, जनाब सौदा बैठी थी। इससे बढ़कर भी किसी को एतबार होगा जिनको कुरान कहते हैं जैसी दूसरी हो ही नहीं सकती। हजरत अब्दुल्ला बिन मक्तूम नाबीना से अभी आए, ओ भाई नाबीना, दिल की आंखें खोल के सुनो, नाबीना से अभी नाबीना आंखों से नजर नहीं आता, हुजूर की बारगाह में आए, मुझे एतबार है बेटी पे, मुझे एतबार है, संदल की बनी हुई बेटी है, हूर है तेरी बेटी, उसके करीब गुनाह नहीं जाता, ये तू ज्यादती कर रहा है अपनी बेटी पे, ये जुमला बोल के तू जुल्म कर रहा है, तू जालिम और फाजिर हो गया जब तूने ये कहा कि मुझे एतबार है। मेरे हबीबे पाक से बढ़कर किसको एतबार होगा? मेरे करीम रसूल सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आयशा थी, हजरत हफ्सा थी, हजरत सौदा थी, अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम नाबीना आए तो मेरे नबी ने फरमाया बीबियों पर्दा करो, बीबियों बोल के बताइए, बीबियों सारे बोलिए, बीबियों, अल्लाह करे ये आवाज गूंज जाए पूरे मुआशरे में, बीबियों। मेरे नबी ने जुमला कहा, बीबियों पर्दा कर लो, पर्दा करो, नजरें झुकाओ, नकाब ओढ़ो। एक ज़ौजा बोली हुजूर उन्हें तो नजर नहीं आता, वो तो बेचारे नाबीने हैं। तिरमिजी में हबीबे पाक के लफ्ज सुनिए, या रसूल अल्लाह उन्हें तो नजर नहीं आता। मेरे रसूल ने फरमाया तुम्हें तो नजर आता है ना, तुम तो अंधी नहीं ना, वो एक मर्द आया है, वो एक सहाबी आया है, तुम्हें तो नजर आता है, तुम्हारी आंखें तो है, उसे फितना आए ना आए तुम्हें नजर आता है, खबरदार पर्दा करो, आंखें झुकाओ, चेहरों पे नकाब डालो। हजरत जुनैद बगदादी फरमाने लगे, अगर मेरे रसूल पाक अपनी अज़वाज को कहते हैं पर्दा करो और तू कहता है मुझे एतबार है, अगर नबी पाक अपनी बेटी हजरत फातिमा को कहते हैं पर्दा कर, तू कहते हैं मुझे एतबार है। जनाब जुनैद बगदादी मजीद बोले, आप फरमाने लगे अगर हसन बसरी पढ़ाने वाला, राबिया बसरी पढ़ने वाली हो और बीच में कुरान पाक पढ़ा हुआ हो, पढ़ाने वाला हसन बसरी, पढ़ाने वाले हसन बसरी जिन्होंने मौला अली शेर खुदा की सोबत पाई, जिन्होंने उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा के घर में परवरिश पाई, फरमाया पढ़ाने वाला हसन बसरी, पढ़ने वाली राबिया बसरी, वो बीबी जो दुआ मांगे तो अल्लाह मुर्दा ऊंट को जिंदा फरमा दे। फरमाया पढ़ाने वाला हसन बसरी हो, पढ़ने वाले राबिया बसरी हो, और जो पढ़ा जाए वो कुरान हो। फरमाया कसम अल्लाह की इज्जत की, मैं फिर भी उन्हें पढ़ने पढ़ाने की इजाजत नहीं देता, मैं फिर भी उन्हें तन्हाई में बैठने की इजाजत नहीं देता, मैं फिर भी उन्हें अकेले रहने की इजाजत नहीं देता, इसलिए कि ये हसन बसरी है और मना करने वाले इमामुल अंबिया हैं, इसलिए कि ये राबिया बसरी है और मना करने वाले सैयदुर रुसल है, खबरदार फिर भी इजाजत नहीं। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम बोले, हुजूर की बारगाह में सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई नेक आदमी किसी नेक औरत के साथ बेपर्दा हो, नेक आदमी, वो पीर गुनाहगार नहीं जिसके पास बीबियां जाती हैं, वो गुनाहगार नहीं, वो तो मुजरम है, वो खाली गुनाहगार नहीं, वो तो पापी है, वो खाली गुनाहगार नहीं, वो तो दीन का डाकू है, डाकू वो तो फासिक है, वो तो दीन की हदें तोड़ने वाला, वो तो उसको तो घसीटा जाएगा क़यामत के दिन, जो औरतों से बेपर्दा मिलता तो घसीटा जाएगा। लेकिन सवाल ये है वो खामद किधर होता है जिसकी बीवी पीर के पास अकेली जाती है? सवाल ये है वो भाई किधर होता है जिसकी बहन पीर के पास अकेली जाती है? सवाल ये है बेटा किधर होता है जिसकी अम्मा अकेली जाती है? मेरे नबी रहमत नूर मुजस्सम शफीए मुअज्जम सरवर कौन मका सय्याह ला मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आली मर्तबत में सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह अगर नेक हो बंदा, बीबी भी नेक हो, तो एक में बैठ सकते हैं? आला हज़रत ने फरमाया, अगर औरत दीन सीखने चाहे, पीर के पास जाए तो अपने खामन के साथ जाए, अपने भाई के साथ जाए, फिर भी पर्दे में बैठे, दूर बैठे, आवाज के साथ बात को समझे, लेकिन उसको तनाई करने की इजाजत है? किसी को भी इजाजत है? वो चाहे जो मर्जी भी हो, कोई भी हो, कोई भी हो, बड़ी खुली बात कर रहा हूं। मेरे हबीबे पाक से पूछा, हुजूर अगर मर्द औरत नेक हो फिर भी तनहा नहीं बैठ सकते? मेरे महबूब ने फरमाया, अगर जकरिया के बेटे याहया हो और ईसा की वालदा मरियम हो तो फिर भी मैं उन्हें तनहा रहने की इजाजत नहीं देता।
फिर भी उन्हें तन्हा रहने की मैं इजाजत नहीं देता, फिर भी इजाजत नहीं है। जब मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी पाबंदी लगा दी, जब बात हजरत हसन बसरी और राबिया बसरी की आ गई, जब बात जनाबे मरियम सलामुल्लाह अलैहा और जनाबे सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम की आ गई, जब यहां तक बात पहुंच गई, तो फिर तू मॉडर्न है, फिर तू ज्यादा एतबार वाला है कि तेरी बेटी यूनिवर्सिटी ड्राइवर के साथ जाती है। फिर तूने कहां से वो उसके अंदर नूर भर दिया है कि तेरी बेटी अकेली घूमती है। फिर कहां तूने ये बात समझ ली है कि तेरी बच्ची जहां मर्जी तन्हा रहती है। फिर तू कहां से वो कुव्वत लाया, ये तालीम है। इकबाल ने कहा यार मशरिक हवस में गलता, शबाब उरिया शराबिसियां, जिसे भी देखो गरी के इसियां, हम ऐसी तहजीब क्या करेंगे। और इकबाल कहने लगे तुम्हारी तहजीब खुद अपने खंजर से खुदकुशी करेगी, इसलिए कि जो शाखे नाजुक पे बनेगा आशियाना वो ना पायदार होगा। मेरे भाई हम लोग पहले हाथ में आग का अंगारा देते हैं, फिर कहते हैं बेटे तूने जलना नहीं। हम पहले उसको सारी सहूलियात देते हैं, फिर कहते हैं तूने बिगड़ना नहीं। मेरे नबी रहमत नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बीबी बन सवर के बाजार जाए, मेरी तरफ देखे, आंखें खोल के देखे, ये हदीस आपने सुनानी है। इंशाल्लाह बोलिए, सुनाएंगे इंशाल्लाह ताला, बोल के इंशाल्लाह कहिए आपको सवाब होगा। सुनाएंगे इंशाल्लाह। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत बन सवर के बाजार जाए, अब तो खैर बीबियां बुरका पहन के जाती, बुरके पे भी कढ़ाई की गई, बुरके पे भी काम कराया, बुरके पे जो काम और नक्श निगारी हुई है वो 10,000 की है। बुरका पर्दे के लिए पहना था, दिखाने के लिए। ये कैसा बुरका है कि उसने बुरका भी पहना हुआ है और बुरका भी उसने फैशन वाला पहन लिया। ये किस तरह का, इस तो पर्दे को पर्दे की जरूरत पड़ गई। ये कैसा पर्दा है कि जो पर्दे को पर्दे की जरूरत है। बुरका तो इसलिए होता है कि मुझे देखे कोई ना, और इसने तो पहना ही इसलिए कि जरा लोग देखे तो सही मैंने कितना कीमती पहना है। इस हिजाब को हिजाब की जरूरत पड़ गई। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिला जरूरत, औरत को इजाजत है बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाए, औरत को इजाजत है जरूरत पड़ जाए घर में सौदा सलब ना आता हो तो लेने चली जाए, औरत को इजाजत है अगर गवाही की जरूरत पड़ जाए तो पर्दा करके काजी अदालत के पास गवाही देने जाए, औरत को इजाजत है हज पे जाए, औरत को इजाजत है उम्रे पे जाए, औरत को इजाजत है कि अगर किसी वक्त जिहाद के लिए औरतों की जरूरत पड़ गई तो हज़रत फातिमा और जनाब आयशा की सुन्नत अदा करे, जिहाद को जाए। लेकिन अगर औरत मौज करने जाए और रोज गए वो देखे ना फला पार्क में थे आप तो कभी गए ही नहीं, फला जगह थे आपके पास तो फुर्सत ही नहीं, फला मेरी सरगोदे वाली बहन का खामन तो रोज लेके जाता है, आपने तो कभी तवज्जो नहीं फरमाई। रोज पैगाम देती रहे मेरे हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बीबी बन सवर के बिला जरूरत बाजार जाए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक कदम वो उठाएगी तो उस पर अल्लाह की लानत बरसेगी, फरिश्तों की लानत बरसेगी, जमीन वाले लानत बरसाएंगे, आसमान वाले लानत बरसाएंगे। और मेरे हबीब बोले तो फरमाया जब अल्लाह की लानत बरसेगी तो मैं भी उस बीबी पे लानत ही करूंगा जो बीबी बन सवर के जाए।